students, and welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Chauhan and I am back with another session. तो टेंसेस के इस पूरे वीडियो में आपको आज तक जितने भी क्वेश्चन सीयूईटी में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कशन, और आप ये भी देखेंगे कि बार बार एनटीए टेंसेस के वो कौन से रूल हैं जिनको बार बार वो एग्जाम में पूछना चाह रहे हैं. सो आई होप माई स्टूडेंट्स आर रेडी. अगर भाई रेडी हो तो मुझे जरा लिखकर बता दो. And let's begin with our session. कुछ questions हैं and again questions same नहीं आएंगे अगले साल, but कौन से वो rules हैं एनटीए जो बार बार पूछ रहा है इस पर ध्यान देंगे. So majority of the questions CUET 2023 के questions हैं और CUET 2024 में भी एक question tenses का था, उस पर भी focus करेंगे. So let's proceed with our session and guys, as I said, CUET 2023 का question, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन. अब रूल यहां पर क्वेश्चन के थ्रू हम एक बार रिकॉल करेंगे कि यार क्या वो इंपॉर्टेंट रूल है. अगर एनटीए क्वेश्चन पूछना चाह रहा है किस रूल पे वो ज्यादा फोकस करेगा. ठीक है. सो यहां पर लिखा हुआ है आई डैश टू पेरिस लास्ट ईयर. यार एसेंस ऐसा समझ रहा है कि लास्ट ईयर वो पेरिस गया था या नहीं गया था. दोनों ही बातें हो सकती है, दोनों ही बातें हो सकती है. Did not go should be the correct answer. यहाँ पे did not went लिखा है, ये incorrect है. क्यों incorrect है ये बात मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि with did and did not sentences में did और did not होता है, so they always take first form of the verb. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडररेटेड रूल है. आप टेंसेस तो पढ़ लेते हो बट ये रूल आप पढ़ते नहीं हो, मगर एनटीए का ध्यान वहीं पर है. जो रूल आप नहीं पढ़ रहे हो वहां से एनटीए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. सो डिड नॉट प्लस V1 रूल, इसलिए ये डिड नॉट वेंट इनकरेक्ट है. नेवर वेंट गो लिखा हुआ है, ये वेंट एंड गो अगेन एक ही वर्ब के दो डिफरेंट फॉर्म्स, कोई सेंस नहीं बनता. एंड नेवर गो टू पेरिस अगर मैं लिखता तो ये हो जाता हैबिचुअल एक्शन, ये हो जाता रूटीन एक्शन या इरेगुलर एक्शन भी आप बोल सकते हो. लास्ट ईयर का कोई इवेंट है तो ऑब्वियस है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है. रूटीन एक्शन या प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. सो बच्चा बाटी, आई एम श्योर आपको क्लैरिटी है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि विथ डिड एंड डिड नॉट वी शुड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा 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 100 out of 100 times. That is what we do. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एनटीए ने और कैसे क्वेश्चंस, कैसे रूल्स, किस तरीके की जगहों पे आपको टेस्ट किया. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रिज रिक्वायरिंग अ मेजर इन्वेस्टमेंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रिज, ये बात हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने जाएंगे. सो इट शुड नॉट बी रिक्वायरिंग. आपको यहां पर एक ही काम करना था वैसे तो, सिर्फ एरर डिटेक्शन, बट एग्जाम में क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. एनटीए अपना पैटर्न चेंज करता रहता है. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. हम कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते. सो इट शुड नॉट बी रिक्वायरिंग, इट शुड बी रिक्वायर्स. ठीक है, आपने एरर डिटेक्ट कर लिया. पार्ट बी में एरर है, बट एरर क्या है वो भी आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है. उसके पीछे क्या रूल्स हैं टेंसेस के, या जो भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रूल्स पता होना जरूरी है. एंड उसका अच्छा खासा प्रैक्टिस अलोंग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने. अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो CUET 2023 में आया था. अब मुझे कमेंट करके ये बता देना कि CUET 2025 में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या मेरे स्टूडेंट्स उसके लिए रेडी हैं या नहीं है. मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस में अब गलतियां एग्जाम में नहीं करने वाले हैं. दैट वाज ऑल फॉर द सेकंड क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन स्टूडेंट्स. नाउ मेनी स्टूडेंट्स डैश हार्ड टू गेट फर्स्ट डिविजन. देखो यहाँ पे एग्जाम में हमेशा आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई है और हमेशा सिखाता रहूंगा. एग्जाम में ना करेक्ट आंसर करने के देयर आर टू वेज.
नंबर वन, आपको ये पता हो कि करेक्ट आंसर क्या है। अगर ये पता है तो ये तो सबसे अच्छी बात है, हो गया काम खत्म। बट अगर आपको नहीं पता, आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो, सो द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज, गलत ऑप्शंस कौन से आप उन्हें पिक कर लो। गलत ऑप्शंस आप हटाते जाओगे, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। अब गलत आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं समझना। मेनी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्क हो सकता है, हो सकता है। वर्किंग अगर लिखना चाह रहे हैं बेटा, आईएनजी फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वर्क्स नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकता। तो अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दोनों का ठीक ठाक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये ऑप्शन क्यों गलत है बेटा? हैड वर्क लिखा है, हमने तो ये चीज हम जानते हैं ना कि हैज, हैव, हैड प्लस V3 यूज करते हैं। So that is why I'll eliminate options 2, 3 and 4, leaving me with no choice but to say कि yes, option 1 is correct. The correct answer here should be worked. Many students worked hard. Worked hard. ये आपका correct answer है। Again, one of those questions जो CUET 2023 में बच्चा पार्टी आया था, और CUET 2025 में भी टेंस के क्वेश्चंस आएंगे। आप तैयार हो या नहीं हो? बार बार मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। आज की क्लास का एजेंडा ही यही है। क्वेश्चंस तो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस हमारी हो रही है, बट फिर ये क्वेश्चंस अगर आते हैं, फर्स्ट टाइम में कोई क्वेश्चन आया, आपसे गलती हो सकती है, बट इन रूल्स पे बेस्ड अगर अब क्वेश्चंस हैं तो एनटीए को ये बता देना कि हम सारी चीजें पढ़ के आए हैं, सारी चीजें सीख कर आए। Another question students from error detection, यहाँ पे भी error detection करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। एंड अ क्वेश्चन फ्रॉम CUET 2023, आप यहाँ पर एग्जाम का ईयर अच्छे से देख सकते हो। Now, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. ये सारे पार्ट्स करेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम का मेंशन नहीं होता है कि कोई भी एक्शन कितनी देर से चल रहा है, मतलब सिंस और फॉर का यूज नहीं होता है। अगर यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर मोर देन 3 इयर्स, मतलब टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए था। ये वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होना चाहिए था। अब ये आई एम तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो इट शुड बी आई हैव बीन। आई हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट ये रहा बेटा परफेक्ट टेंस, और ये ING फॉर्म ये रहा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो देयर इज एरर इन पार्ट ए ऑफ दिस सेंटेंस। बोल दो, लिख दो। क्या ये बात नहीं समझ में आई है बच्चों को? आई एम श्योर ये बात समझ में आ गई है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल आप जाके देखोगे, यू विल रियलाइज कि हम ये चीजें पढ़ने जाएंगे ही नहीं। एग्जाम में कभी भी एरर ढूंढने नहीं जाते हैं, एरर खुद चल के हमारे पास आता है, वो लिख के आता है, वो बताता है कि भाई मैं ही एरर हूं, मुझे स्पॉट कर लो और अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर लो। एक एरर ढूंढने कभी नहीं जाना है, इस गलती को मत करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। While dash in the park, her mother dash her. Okay, sorry. While Sarakshi in the park, her mother dash her. नहीं समझ में आ रहा, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बस एक चीज कॉमन समझ में आ रही है कि दोनों तरफ, दोनों फिलर्स में टेंस सेम होना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन एनटीए ने अगेन CUET 2023 में पूछा था, और अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए थे, बट इसमें रूल जैसा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ सेम टेंस देखना था, ठीक है। इट वाज ओनली बेस्ड ऑन कि भाई यूजेज ऑफ सेम टेंस इन बोथ द फिलर्स। नाउ यहाँ पे इज प्लेइंग लिखा है, यहाँ कॉल्ड लिखा है, गलत हो गया, ठीक है। वॉज प्लेइंग और कॉल्ड ये सही हो सकता है, हैज प्लेइंग एंड कॉल दिस इज इनकरेक्ट। प्ले एंड कॉल ये हो सकता है, बट सराक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लेज
लिखा होता तो फिर भी ठीक था, प्ले लिखा है, इसलिए इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करूंगा और दोनों आंखें बंद करके भाई टिक लगा दूंगा कि मेरा ऑप्शन टू आज भी सही है और सीयूईटी 2025 में आएगा। ऑप्शन टू नहीं होगा अगर, ये रूल तो होगा मगर ये बात मत भूलना, सेम टेंस यहाँ पर देखना was very important. That was your question. Moving on to the next question, students. Now हमें यहाँ पर बताना है incorrect example of past perfect tense. That is only possible जब आपको past perfect tense का structure पता हो। past perfect tense का structure क्या होता है? Had plus V3, had plus V3 ये structure होता है। भाई यहाँ पे had plus V3 मुझे दिख रहा है, यहाँ पे had plus V3 दिख रहा है, यहाँ पे had plus V3 दिख रहा है, जस्ट तो एक इट इज जस्ट एन एडवर्ब। तो कहां पे नहीं दिख रहा है मुझे had plus V3, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्चुअली में ये had plus V3 नहीं है, ये had जो यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज नथिंग बट यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ हैव। और हैव भी कैसा, जो हैव देखो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी वर्क करते हैं, मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हैव जो है इट इज टॉकिंग अबाउट ओनरशिप, इट इज टॉकिंग अबाउट ओनरशिप। यही रीजन है स्टूडेंट्स की यहाँ पे दिस सेंटेंस इज नॉट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। चलो लेट्स सी। After the meeting concluded, I dashed give my side of the story. I was allowed to. Past tense की बात हो रही है तो was allowed to। यहाँ पर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, टेंस का कॉम्बिनेशन है, प्रीपोजिशन टू आना चाहिए या फॉर आना चाहिए, प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है। सो एनटीए क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल तरीके से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक ही क्वेश्चन में वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के एरर डाल दे रहा है। वो देखना चाह रहा है कि ठीक है बच्चा टेंस तो पढ़ के आया है, बच्चे ने प्रीपोजिशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आपकी इस क्वेश्चन के थ्रू टेस्ट होनी थी। एंड अगेन दिस क्वेश्चन वाज देयर इन सीयूईटी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश द ट्रेन, और फिर इनमें से क्या आना चाहिए। सो पास्ट टेंस में स्टूडेंट्स देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट के दो एक्शंस हैं, ठीक है, पास्ट के दो एक्शंस हैं, तो पास्ट का भी पास्ट जो होता है ना दैट इज पास्ट परफेक्ट। मतलब जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसको हम लिखते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। When I reached the station, the train had already left. मतलब मैं स्टेशन लेट पहुंचा, ट्रेन पहले ही निकल गई। प्रॉब्लम हो गई है आई नो, पर मैं नहीं चाहता ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो। सारा खेल इस बात के लिए चल रहा है बेटा, सीयूईटी 2025 में आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चंस अब आपको ट्रबल नहीं करेंगे। सो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, had already left. Option 3 is your correct answer. Option 3 is your correct answer. Next question देखते हैं students. So the thief has escaped before the police dash. फिर से वही चीज, पास्ट के दो एक्शंस। चोर पहले भाग गया, पुलिस बाद में। स्मार्ट चोर था, उसे पता चल गया था कि पुलिस आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अपना काम करके चला गया वो। तो यहाँ पे हैड एस्केप्ड ठीक लिखा है, बिफोर द पुलिस यहाँ पर मुझे चाहिए V2, सिंपल पास्ट। यहाँ पर क्या है, हैड प्लस V3, जो पिछले क्वेश्चन में बताया सेम वही चीज है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ V2 चाहिए, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम। तो कम का सेकेंड फॉर्म इज केम। राइट गाइस, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, जो अब सीयूईटी 2024 में एक क्वेश्चन पास्ट टेंस से रिलेटेड। अगेन पास्ट टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में टेंस के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, आप टेंस की कोई प्रैक्टिस बुक उठा के देखोगे, आप देखोगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। उसमें भी पास्ट के ज्यादा, प्रेजेंट टेंस के ठीक ठाक और फ्यूचर टेंस के
2% या 5%, not more than that. So I don't know, I didn't know Rahul was in the hospital. If I had known, I would have visited him. तो यहाँ पे option 2 correct है. Again, the rule that is used here is past conditional. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा. बट इन द मीन टाइम, दैट इज ऑल फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम टेंसेस. आई होप आपको मजा आया होगा. मुझे चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना सेशन कैसा लगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय स्टूडेंट्स.